हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व पूर्णिमा व्रत के रूप में मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के कई राज्यों की महिलाएं पूर्णिमा का स्नान करके महिलाएं व्रत करती हैं, फिर वट वृक्ष की पूजा करती हैं, फिर सही जल से स्नान कर दूध हल्दी से तिलक कराया जाता है और अक्षत चढ़ाया जाता है। फिर पके आम और गेहूं चढ़ाए जाते हैं। फिर सार परिक्रमा की जाती है। फिर शंकर जी की आरती की जाती है। बाद सुहागन नारी को उनकी ओली भरी जाती है, जिसमें 5 बार गेहूँ आम डाला जाता है। फिर बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कथा इस तरह है कि राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। इसी प्रयोजन से वो संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करते हुए रोज करीब 1 लाख आहुतियाँ देते थे। 18 वर्षों तक ऐसा करने के बाद उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा की बेटी सावित्री अत्यंत सुंदर थी। ऐसे में उसकी तरह कोई योग्य वर नहीं मिल पाने के कारण राजा दुखी थे। उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। पिता के कहे अनुसार सावित्री तपोवन में भटकने लगी, जहाँ साल्व देश के राजा दुत्नसेन रहते थे, जिनका राज्य छीन लिया गया था। उन्हीं के पुत्र सत्यवान को सावित्री ने अपने पति के रूप में चुना। फिर इसको जब सावित्री और सत्यवान के विवाह का पता चला तो वे सावित्री के पिता के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान की आयु बहुत छोटी है, बल्कि 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री के पिता अश्वपति परेशान हो गए। सावित्री से पिता ने सारी बातें नारद मुनि के द्वारा जो कही गई थी बताई। उनसे कहा कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी चुन लो। सावित्री ने अपने पिता के पति का वर्ण केवल एक ही बार करती है। सावित्री बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्र की बात मानकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ससुराल में पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा। जैसे ही सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया, वैसे ही सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के द्वारा बताई गई तिथि पर पितरों की पूजा की। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ियां काटने चले गए। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सावित्री विधि का विधान समझ गई थी। उन्होंने सत्यवान के सिर अपनी गोद में रखा। तभी अचानक से यमराज वहां आ गए और वो अपने साथ सावित्री के पति सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आंखों की रोशनी प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम लौट। लेकिन फिर भी सावित्री ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उनसे फिर मांगने को कहा। फिर सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज जी का और सत्यवान का पीछा कर रही थी। यमराज ने तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने अपने लिए संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। ऐसा सुनकर यमराज जी ने सदिए। फिर सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा। द्वारा दिए गए वरदान के कारण सत्यवान जीवित हो और सत्यवान और सावित्री दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर बढ़े। इसी प्रकार से सावित्री काल तक राज्य सुख भोग। उसी तरह से ये अमावस्या को भी मनाया जाता है। अगर ये व्रत कथा के लिए तो अच्छा रहता ही है, और ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है। उनके ससुर के लिए, ससुराल के लिए भी ये रहता है। उसमें पति, बच्चों और ससुराल वालों को भी शुभ फल मिलते हैं। मूर्तियाँ भी रखी जाती हैं। और जब आप परिक्रमा करें तो क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। आखिरी में जब बड़ों के जरूर चरण स्पर्श करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें।
और है नहीं।